11th स्टैटिक्स यूनिट 3 ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो डिस्कशन रहेगी कि जो कुछ भी हमने इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो है इसके मेन पॉइंट्स जो है या समरी इन नटशेल हम कहेंगे। तो इस पे हम जो है जल्दी ही क्योंकि सारा जो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है इसमें हमने पढ़ा था फंक्शंस। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करें। जैसे एक तो फंक्शंस, या देखेंगे क्यों फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या मकासद हैं और फिर एडवांटेजेस क्या हैं इसके, ठीक है। जैसे इससे पहले जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, जैसे इससे पहले वाला यूनिट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन, तो ये जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यानी ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इसके मकासद क्या है और फिर एडवांटेजेस क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 जो था हमने फंक्शंस में लिखा था टू मेक कम्प्लेक्स डेटा सिंपल, टू मेक कंपेरिजन ईजी, टू मेक मोर डिटेल्ड एनालिसिस। ये आप डिस्कशन हुआ है, ये आपने पढ़ा है। तो अब मैंने जैसे बताया कि समरी ही मैं आपको इसका कर रहा हूँ। एडवांटेजेस: अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, यूजफुल इन कंपैरिजन, नो नीड ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, है ना, कोई उतना जो है ज़रूरत नहीं है। हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन। तो अब इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। अब अगर जो ग्राफ डालने हैं तो किस तरह कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो ये जो आपका प्लेन होता है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहला एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस आएंगे, प्लस माइनस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस माइनस प्लस, और इसका फिर अपोजिट और इसका फिर अपोजिट, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारा डेटा जो है पहले से स्टार्ट जो होता है, जैसे हमें 200 से स्टार्ट हुआ, फिर गैप जो है 10-10 का है, ठीक है। तो या छोटे से 5-5 का है या कुछ है, तो पहला जो है अब पहले 200 हम इस तरह डालेंगे तो ये तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, शायद पेपर पे भी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम जो है एक यहाँ पे जैसे ये मैंने आपने इसको किंकड लाइन कहते हैं, तो इससे हम इस किंकड लाइन का यहाँ से जो है मरोड़ के जो हमने लाइन ली, इससे मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ तक क्या है कि ये 200 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो किंकड लाइन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है जहाँ ज़रूरत हो। तो उसके बाद जो है एक फिर जो है तीसरा टॉपिक जो है लेक्चर इस पे हुआ था, यूनिट 3 का है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। तो हम इसमें क्या था, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व्स, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स यानी ओग्यूज, जो आज फिलहाल हमने फाइनल किया ओग्यूज, ठीक है। तो इसमें हमने क्या था, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स दे आर ओनली यूज्ड इन डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें जो है सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में ही ये जो है क्या इस्तेमाल होते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स, ठीक है। ड्राई लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने एक मिसाल बनाई हुई है, हाइट इन इंचेस और नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है वहीं से यूज़ किंकड लाइन इस्तेमाल करो, स्टार्ट फ्रॉम या 49, जैसे 49 से ही आपने यहाँ से 50 है पहली, लेकिन 49 से ही स्टार्ट करो। तो अब स्टार्ट फ्रॉम 50 या कभी स्टार्ट फ्रॉम 50। अगर किंकड लाइन का जैसे इस पर हमने ग्राफ डाला तो ये किंकड लाइन दिखा रहा है यहाँ तक 50 है, और फिर जो है सिर्फ 0 से ही स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम 49, ठीक है। तो 50 से आगे यहाँ से जो है 49 का भी यहाँ पे लगा दो, ठीक है, लेकिन ग्राफ डालना है फिर 50 से, ठीक है। तो इस तरह यहाँ जो है स्टार्ट फ्रॉम 50, सीधा हम जो है 50 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पहली ऑब्जर्वेशन जो है इस वाई एक्सिस पे, जैसे ये लाइन जो बनेगी ये इसको कोइंसाइड टच करेगी, ठीक है। तो अब जो है एक और उसके बाद हमने पढ़ा था जो है हिस्टोग्राम के बाद उस दिन। अब जो है हमारा हिस्टोग्राम टॉपिक रहा। इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़, जैसे यहाँ पे एक कंटिन्यूस सीरीज़ है तो फिर हमने जो है ये बार्स ऑफ जो है ना, तो हिस्टोग्राम भी क्या हो सकता है, कभी जो है ये भी हो सकता है जैसे 200-210, तो इतना जो है इसको हम किंकड लाइन से भी यहाँ तक तो मान लेते हैं 200 है ना। तो कभी अगर आपसे इसी पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है तो यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है पहले ऑब्जर्वेशन इससे टच करेगी, ठीक है। तो ये जो हाइट्स जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो इसी तरह जो है कभी जो है आपको कुछ मार्जिन इन्हें 200 से 210, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है फिर ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जैसे कंटिन्यूस डेटा आपके पास विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम भी डाल सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। लेकिन इसमें क्या है कि इसको हमने जैसे ये जो हम जो क्या लाइन सेगमेंट्स डाल रहे हैं, ये बाई स्केल डालने हैं, ठीक है। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सा, पहले एक तो हिस्टोग्राम पहले डालेंगे और उसके बाद जो है इसके मिड पॉइंट्स जो ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इस कर्व्स को हम जो है ये होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। लेकिन जैसे इस हिस्टोग्राम को गायब कर दो तो पीछे जो रहता है, जैसे इसी एग्जांपल में, तो दिस एग्जांपल इज़ विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक और बार हमने जो है फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, इतना है कि जैसे इसको जब आप मिला रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने हिस्टोग्राम डाला तो जैसे आप इसको मिला रहे हैं, तो लेकिन इसको जो है विद स्केल नहीं डालना, फ्री हैंड डालना है, ठीक है। तो इस तरह जैसे ऐसे 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 जहाँ जहाँ ये मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो हो गया ये। उसके बाद जो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है, इसमें कल मैंने दिखाया था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई, ठीक है। तो फाइनली हमने जो है आज जो इसका ख़त्म किया हमने, तो जिसमें हमने ऑग्यूज के बारे में, ठीक है, और नोट भी है इसके साथ साथ, कंप्लीट क्वेश्चन है ये। नाउ द क्लास इज ओवर, थैंक यू।